तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अविनाश और आज की इस वीडियो में हम व्यूज़ के बारे में देखने वाले हैं। तो बेसिकली हमने कोई भी अगर एप्लीकेशन यूज़ किया होगा तो उसके अंदर हमें तरह तरह के इमेजेस दिखते हैं, उसके बाद टेक्स्ट, उसके बाद एडिट टेक्स्ट होता है, फिर बटन्स होते हैं, फिर रेडियो बटन्स। तो इन सबको मतलब एंड्रॉयड में व्यूज़ कहा जाता है। और बाय यूजिंग द व्यूज़ हम किसी भी मतलब एप्लीकेशन का यूआई क्रिएट कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि हम कोई भी टेक्स्ट मतलब कैसे सेट करते हैं, या उसके कोई भी जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं, जैसे कि उसकी साइज़ कितने रखनी है या फिर उसका कौन सा कलर देना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है वो कंस्ट्रेंट लेआउट है, उसकी जगह पर हमें लीनियर लेआउट यूज़ करना है। तो लेआउट्स क्या होते हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली लेआउट्स को एक व्यू ग्रुप कहा जाता है। तो व्यू ग्रुप या लेआउट के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ को अरेंज करते हैं। तो उसको डिटेल में हम अगली वीडियो में देखते हैं। फिलहाल बस आप यहाँ पर लीनियर लेआउट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन जो है इसका वो वर्टिकल रखना है। तो बेसिकली लीनियर लेआउट में क्या रहता है, हम कोई भी व्यूज़ जो रहते हैं या तो वर्टिकली अरेंज कर सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली। तो आज की केस में इस केस में बस हम वर्टिकली सब व्यूज़ को अरेंज करने वाले हैं, वन बाय वन या वन बिलो वन या वो ऑन टॉप ऑफ द अनदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं टेक्स्ट व्यू के बारे में। तो टेक्स्ट व्यू का यूज़ कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हमें सर्च करना पड़ेगा टेक्स्ट व्यू। यहाँ पर किसी भी व्यू को दो मैंडेटरी एट्रीब्यूट रहते हैं, जो कि है उसकी हाइट एंड विड्थ। ये हमें लेना ही पड़ता है अगर हम कौन सा भी व्यू यूज़ करते हैं। तो इस केस में हम अगर टाइप करते हैं लेआउट विड्थ, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है रैप कंटेंट एंड मैच पैरेंट। तो रैप कंटेंट बेसिकली वो होता है, सपोज हमारी व्यूज़ की जितनी मतलब हाइट रहती है या विड्थ रहती है, सपोज हमने विड्थ को रैप कंटेंट कर दिया तो उसकी मतलब जितनी साइज़ रहती है उस व्यू की वो उतनी साइज़ ले लेगा। सपोज इन दिस केस हम देखते हैं, तो हमने इन दोनों को रैप कंटेंट कर दिया है। तो हम एक टेक्स्ट लेते हैं। टेक्स्ट लेने के लिए यहाँ पर हमें टेक्स्ट सर्च करना पड़ेगा, उसके अंदर हम कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, मतलब जितना हम टाइप कर रहे हैं और जितना ये व्यूज़ है उसकी साइज़ जितनी है वो इतनी ही ले रहा है। अगर हम यहाँ पर मैच पैरेंट कर देंगे तो इस केस में क्या करेगा, जितनी हमारी मतलब मोबाइल की साइज़ रहेगी वो उतनी साइज़ मतलब पूरी साइज़ ले लेगा वो। सपोज़ हमारा एक कितना इतनी हमारे मोबाइल की साइज़ है तो ये पूरी साइज़ ले लेगा। अगर हम विड्थ को भी अगर हाइट को भी मैच पैरेंट कर देते हैं तो ये केस में ये पूरी हाइट भी हमारे स्मार्टफोन की ले लेगा। तो इन केसेस में मतलब मैच पेरेंट बेसिकली हमारे फ़ोन की जो पूरी साइज़ रहती है ना वो ऑक्यूपाई कर लेता है। और रैप कंटेंट के केस में जितनी हमारी व्यूज़ की मतलब साइज़ रहेगी वो उतना ही एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों को मैच पेरेंट ही रख देते हैं। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट रहता है जो कि मार्जिन। तो यहाँ पर अगर हम मार्जिन सर्च करते हैं, और हम यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर हम साइज़ रैप कंटेंट मैच पेरेंट, उसके अलावा हम किसी भी व्यूज़ को एक फिक्स साइज़ भी दे सकते हैं। तो वो साइज़ देने के लिए एक डायमेंशन रहता है डीपी, तो उसका यूज़ हम करते हैं। सपोज हमने यहाँ पर कर दिया 20 डीपी, तो ये विथ 20 डीपी की विड्थ ले लेगा। और सपोज हमने इसकी हाइट भी अगर 20 डीपी कर ली तो ये हाइट भी 20 डीपी ले लेगा। तो इन केसेस में क्या होता है, एक्चुअली सपोज़ किसी मोबाइल की हाइट या विड्थ कम ज़्यादा रहते हैं तो उन केसेस में मतलब व्यू प्रॉपर नहीं दिखता या कुछ मतलब हमारी यूआई फट जाता है। तो उन केसेस में मोस्टली तो हमें या तो रैप कंटेंट या मैच पेरेंट का यूज़ ही करना चाहिए, क्योंकि अगर फिक्स साइज़ देते हैं तो आगे मतलब किसी स्मार्टफोन में दिक्कत आ सकती है, या फिर किन किन कोई सिनारियोज रहते हैं उन सिनारियोज में हमें फिक्स साइज़ भी देनी पड़ती है। तो डिपेंड करता है हम किस टाइप का यूआई बना रहे हैं। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर रैप कंटेंट रख देते हैं। इसके बाद हम मार्जिन भी यहाँ पर 10 डीपी देंगे। तो अगर यहाँ पर हमने मार्जिन 10 डीपी दे दिए तो इस केस में क्या होगा, ये ऊपर से नीचे से और बोथ साइड से भी 10-10 मार्जिन मतलब सबको दे देगा।
हमारे राइट साइड में और बॉटम में मतलब कोई भी बॉर्डर या व्यूज़ नहीं है, इस वजह से हमें ये साइज़ नहीं दिख रही। अगर हम यहाँ पर मैच पेरेंट कर देते हैं तो आपको दिखेगा कि बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट से हमने 10-10 मार्जिन सेट कर दिए। अगर सपोज़ हमें पर्टिकुलर टॉप से मार्जिन देनी है या बॉटम से या लेफ़्ट से या राइट से, तो उन केसेस में हमें सर्च करना पड़ेगा मार्जिन टॉप, तो ये टॉप से ही मार्जिन देगा। अगर सपोज़ हमें मार्जिन राइट से चाहिए होगी तो ये राइट से 10 dp, तो ये राइट से 10 dp सेट हो जाएगी। तो फिलहाल इस केस में हम, अगर आपको सपोज़ दोनों साइड से भी मार्जिन देनी है लेफ़्ट एंड राइट से, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मार्जिन हॉरिजॉन्टल, तो ये लेफ़्ट एंड राइट से दोनों साइड से 10-10 dp की मार्जिन दे देगा। अगर आप इस व्यू को अगर आपको मतलब सेंटर में सेट करना होगा तो उस केस में आप टेक्स्ट अलाइनमेंट सर्च करना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, तो ये व्यू जो है सेंटर में सेट हो जाएगा। तो ये तो बस आपके अगर मतलब साइज़ मैच पेरेंट रहेगी या मतलब साइज़ की डीपी जास्त रहेगी, उन केस में ये सेंटर में सेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर रैप कंटेंट होगी विड्थ, तो उन केस में नहीं हो सकता, क्योंकि ये जितना उसका मतलब साइज़ है उतना ही एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है रैप कंटेंट की वजह से। तो इस केस में तो ये टेक्स्ट जो अलाइनमेंट है वो सेंटर तो नहीं हो सकता। अगर आपको मतलब आपके स्क्रीन के सेंटर में रखना होगा तो उसकी विड्थ जो है मैच पेरेंट करनी पड़ेगी, और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करने के बाद ये स्क्रीन के सेंटर में सेट हो जाएगा। सपोज़ आपको मतलब पूरा यहाँ पर मिडल ऑफ द स्क्रीन रखना है टेक्स्ट कोई भी, तो उन केसेस में आपको हाइट एंड विड्थ जो है मैच पेरेंट करनी पड़ेगी। तो ये करने के बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ पर तो सेंटर आ गया, लेकिन आपका किसी भी व्यू को अगर सेंटर करना है तो उन केसेस में क्या करना पड़ता है, ग्रेविटी बोल के एक एट्रीब्यूट है लेआउट ग्रेविटी, तो उसको अगर सेंटर कर देंगे हम, ग्रेविटी हमें ग्रेविटी लेआउट लेना पड़ता है, ग्रेविटी एट्रीब्यूट। तो इस केस में हमारा जो व्यू रहता है कोई भी, तो मिडल ऑफ द स्क्रीन आ जाता है। तो बेसिकली फ़िलहाल तो हम इसको टॉप में ही रखेंगे और इसको हम टेक्स्ट अलाइनमेंट देकर मिडल लाते हैं। इसको रैप कंटेंट कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, और इसकी मार्जिन जो है टॉप से हम 20 dp देने वाले हैं। और जो ये टेक्स्ट रहेगा उसको हम देने वाले हैं माय फर्स्ट UI। अगर हमें इसको बोल्ड करना होगा तो हम सर्च करेंगे टेक्स्ट स्टाइल, इसके अंदर से हम या तो बोल्ड कर सकते हैं या इटैलिक या जो नॉर्मल है उसी को हम सेट कर सकते हैं। तो इसकी टेक्स्ट स्टाइल जो है फिलहाल तो हम बोल्ड रखेंगे। और टेक्स्ट कलर के लिए हमें टेक्स्ट कलर ही सर्च करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट कलर जो है हम या तो जो यहाँ पर अवेलेबल है वो ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करके यहाँ पर जो कस्टम है वहाँ से भी कोई चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये चूज़ कर लिया ये वाला कलर, तो ये माय फर्स्ट वो है। इसकी साइज़ थोड़ी सी हमें बड़ी करनी है टेक्स्ट की, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिख रहा, तो उसके लिए एट्रीब्यूट है टेक्स्ट साइज़। तो इसकी हम साइज़ जो है वो बेसिकली हम एसपी में देते हैं, तो इसको हम 18 एसपी रखते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो सेट हो चुका है। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं, या फिर अगर आपको इसको बैकग्राउंड कलर भी देना होगा तो वो भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा बैकग्राउंड, उसके बाद सपोज़ आपको वाइट देना होगा तो वाइट तो ऑलरेडी है, ब्लैक चाहिए होगा तो ब्लैक, तो बैकग्राउंड से हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। फिलहाल ये अच्छा नहीं लग रहा, नहीं तो और कोई कलर यूज़ करते हैं बैकग्राउंड के लिए।
तो फिलहाल के लिए बैकग्राउंड कलर निकाल देते हैं। इसके बाद हमें देखना है पैडिंग के बारे में। तो पैडिंग बेसिकली वो होता है जो हमारा टेक्स्ट एंड उसके साइड का जो ये बॉक्स रहता है, उन दोनों के बीच का जो स्पेस रहता है उनको हम पैडिंग कहते हैं। सपोज हमने यहाँ पर पैडिंग दे दी 20 dp, तो यहाँ पर जो ये बॉक्स का और टेक्स्ट का जो स्पेस था उसमें ये जो हमारे पैडिंग देने की वजह से वो उतना स्पेस ऐड हो गया। ये बॉक्स और टेक्स्ट में जो भी ये रहता है स्पेस वो बढ़ जाता है पैडिंग की वजह से। बेसिकली मैं आपको एक इमेज के ज़रिए वो दिखा देता हूँ पैडिंग क्या रहती है। तो ये जो रहती है ये टेक्स्ट रहता है हमारा, उसके अंदर ये इसके साइड में एक बॉक्स रहता है, तो इन दोनों में जो भी स्पेस रहता है उसको हम पैडिंग कहते हैं। ये जो है वो हमारे टेक्स्ट का जो ये था बॉक्स था वो ये बॉर्डर का, तो किसी भी टेक्स्ट या किसी भी व्यूज़ को जो है वो एक बॉर्डर रहती है, तो उन दोनों के जो अंदर का स्पेस रहता है उनको हम पैडिंग कहते हैं, और जो बाहर का स्पेस रहता है उसको हम मार्जिन कहते हैं। तो ये इमेज देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि टेक्स्ट मतलब मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर हमने 20 dp जो है वो पैडिंग दे दी है, यहाँ पर उसको कम करते हैं 10 dp रखते हैं फिलहाल। तो अगर अब हम बैकग्राउंड कलर उसको देते हैं तो देखिए, क्योंकि पहले ये जो टॉप से और बॉटम से थोड़ी ये कम था, मतलब साइज़ जो थी कम थी, इन दोनों के बीच में का जो स्पेस था वो कम था, लेकिन हमने पैडिंग देने के बाद वो बढ़ गया था। अगर हम पैडिंग को हटाते हैं तो देखिए, तो एक बॉर्डर रहती है, तो बॉर्डर की जो बीच का स्पेस रहता है बॉर्डर एंड टेक्स्ट का उसको हम पैडिंग कहते हैं। तो पैडिंग फिलहाल हम इसको 10 dp देते हैं, और बैकग्राउंड कलर इसको हम फिलहाल कोई भी हम बैकग्राउंड कलर नहीं रखते क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा। इसके बाद हम देखने वाले इमेज व्यू के बारे में। तो कोई भी इमेज मतलब सेट करने के लिए हम इमेज व्यू का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए हमें इमेज व्यू सर्च करना पड़ेगा। तो इसकी भी हम हाइट एंड विड्थ जो है वो रैप कंटेंट ही रखते हैं। तो किसी भी इमेज को मतलब लेने के लिए या सेट करने के लिए हमें ये सर्च करना पड़ता है, और जो इमेज है वो सारी इमेजेस जो हमारे रहते हैं वो रहते हैं ये RES फोल्डर में, रिसोर्स में, ड्रॉएबल में सारी हमारी इमेजेस मतलब हम स्टोर कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे यहाँ इसमें कोई भी इमेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इमेज मैंने डाउनलोड की थी जो मेरी थंबनेल थी, तो इसी को हम उस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर डालने वाले। तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये इमेज यहाँ पर हमने ऐड कर दिए है। तो एक एक चीज़ मतलब ध्यान में रखिए कि जब भी हम कोई भी मतलब ड्रॉएबल में कोई भी चीज़ ऐड करते हैं जैसे कि इमेजेस, तो इमेजेस के जो नेम रहने चाहिए वो या तो पूरे मतलब इसमें रहने चाहिए स्मॉल लेटर्स में, आप कैपिटल या कोई स्पेशल सिम्बल्स ऐड नहीं कर सकते। तो उन केसेस में ये इमेज कैप्चर नहीं होगी, या हम ये सरसी में कोई भी जो स्टोर्ड इमेज है वो एक्सेस नहीं कर सकते अगर वहाँ पर कोई मतलब उसका नेम अच्छा नहीं होगा, तो उस हिसाब से मतलब जो स्मॉल लेटर्स में नहीं होगा तो उन केसेस में। तो यहाँ पर हमने हमारी इमेज जो है वो ले लिए। तो हमारी जो जितनी इमेज की साइज़ है इसने वो पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है, लेकिन इस केस में हम हमारी इमेज की साइज़ जो है वो थोड़ा मतलब स्टैटिक रखते हैं, विड्थ जो मैच करंट कर देंगे, लेकिन जो हाइट रहती है उसको हाइट को हम सपोज 200 dp रख देते हैं। तो ये प्रॉपरली सेट हो गई। इसने पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था क्योंकि उसकी इमेज की साइज़ ही उतनी है, तो हमने रैप कंटेंट कर दिया था दोनों केस के लिए, तो एक्चुअल उसकी साइज़ उतनी है, उस वजह से उसने वो पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इमेज के अंदर और एक एट्रीब्यूट है स्केल टाइप बोल के, इसको अगर हम सेंटर क्रॉप कर देंगे तो ये पूरा मतलब सेट हो जाएगी। तो लेकिन इसमें से कुछ टेक्स्ट आ रहे तो इसके लिए और एक ट्राई करके देखते हैं सेंटर, ये भी प्रॉपरली नहीं आ रहा। सेंटर इनसाइड फिट एक्स वाई कर देते हैं हम, हाँ, तो ये प्रॉपरली सेट हो गया।
अगर आप ये जो स्केल टाइप में आप कोई भी अगर इमेज आपके यूआई में क्रिएट करना चाहते हो या लेना चाहते हो, तो इस एट्रीब्यूट का यूज़ करके देखिए, क्योंकि अगर प्रॉपरली आपकी इमेज मतलब दिखती नहीं होगी, तो ये ट्राई करना डिफरेंट डिफरेंट जो इसके अंदर मतलब वैल्यूज़ हैं उनको ट्राई करके आप आपकी इमेज सेट कर सकते हैं। तो जब आप खुद से ट्राई करोगे तब आपको डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट के बारे में पता चलेगा और तभी आप अच्छे से सीख भी पाओगे। तो हम इसको मार्जिन भी देते हैं 10 dp, टॉप की मार्जिन देते हैं हम 20 dp देते थे। तो ये प्रॉपरली सेट हो गई। तो हम साइड से भी बोथ साइड से मार्जिन देते हैं, मार्जिन हॉरिजॉन्टल, इसको हम 10 dp रखते हैं। तो ये UI हमारा थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। तो ये होगा इमेजेस के बारे में। तो इस टाइप से हम कोई भी इमेज मतलब सेट कर सकते हैं। तो कोई भी इमेज अगर सपोज़ हमारे यहाँ से लेनी होगी लोकल फाइल से, तो पहले तो हमें डाउनलोडेड की होगी या हमारे जो पीसी की जो इमेज रहती है उसको हमें ड्राइवेबल फोल्डर में ऐड करना रहता है। उसके बाद उस इमेज को हम बाय यूजिंग द एसआर से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रहा इमेजेस के बारे में। तो उसके बाद हम बटन के बारे में देखते हैं। तो कोई भी बटन लेने के लिए हम यहाँ पर सर्च करेंगे बटन या फिर मटेरियल बटन। तो मटेरियल बटन मतलब उसमें कुछ ज़्यादा मतलब थोड़े से एडवांस मतलब उसमें एट्रीब्यूट्स हैं, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कॉर्नर को हम कोई रेडियस दे सकते हैं या कुछ मतलब कलर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, उस टाइप का यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द मटेरियल बटन। अगर हम नॉर्मल बटन ले लेते तो उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएगा और मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो अगर हमें एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होंगी तो उन केसेस में हम मटेरियल बटन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी हम फिलहाल मटेरियल बटन का यूज़ करते हैं। उसकी हाइट एंड विड्थ हम रैप कंटेंट ले लेते हैं। यहाँ पर बटन का नेम रखते हैं यहाँ पर सबमिट। यहाँ इसकी मार्जिन भी हम टॉप देते हैं 20। तो इसको हमें सेंटर में लेना है। उस केस में क्या करेंगे, हम इसको मैच पैरेंट करेंगे। इसको रैप कंटेंट ही ले रहने देते हैं। उसके बाद इसकी ग्रेविटी जो है लेआउट ग्रेविटी उसको सेंटर हॉरिजॉन्टल रखते हैं। तो ये सेंटर में आ गया। तो ये जो ग्रेविटी का लेआउट मतलब लेआउट ग्रेविटी या ग्रेविटी जो भी एट्रीब्यूट्स है, आप अपने व्यूज़ के साथ मतलब थोड़े से ऑपरेशंस करके देखिए कि सेंटर हॉरिजॉन्टल लेने के बाद या सेंटर लेने के बाद मतलब क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं आपके व्यूज़ में। तो ये आप ट्राई करके देखिए, तभी आपको समझ आ जाएगा। तो ये तो हमारा व्यूज़ आ गया सेंटर में। अब जो इसकी साइज़ है मतलब इसके अंदर की जो टेक्स्ट है उसको हमें इसमें रखना है और मतलब कैपिटल में रखना है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ऑल कैप्स बोल के एक एट्रीब्यूट है टेक्स्ट ऑल कैप्स, तो इसको हम ट्रू रखते हैं। तो इस केस में ये मतलब ऑल जो इसके टेक्स्ट है वो कैपिटल में हो जाएगी। उसके बाद हम थोड़ी सी इसको साइड से पैडिंग दे देंगे, पैडिंग हॉरिजॉन्टल, इसको 10 dp। तो ये हॉरिजॉन्टल अच्छा हमें पैडिंग नहीं देनी पड़ेगी इन केस में, क्योंकि ये जो बॉर्डर है ये अंदर से दे रहा है तो ये अच्छा नहीं लगेगा। हम यहाँ पर मार्जिन दे के ट्राई कर सकते हैं। मार्जिन 20 dp देते हैं। मार्जिन से भी शायद से नहीं होगा, हमें थोड़ी सी साइज़ फिक्स साइज़ ही देनी पड़ेगी। इसमें हम देते हैं 40 dp, 140। तो ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है बटन, नॉर्मल बटन के जैसा। तो इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें देना पड़ेगा बैकग्राउंड टिंट, किसी भी बटन का कलर चेंज करने के लिए। तो यहाँ से हम एक कस्टम कलर ले लेंगे। तो हम ग्रीन कलर लेंगे इसमें यहाँ पर बटन के लिए।
तो ये हमारा हो गया बटन का। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर कोई भी ये लेते हो, व्यू लेते हो, तो उन सबको एक आईडी देनी चाहिए। अगर सपोज़ आपने इस टेक्स्ट को आईडी माई टेक्स्ट दे दिया, तो इन केस में क्या होगा, आप अगर कॉटलिन में कोड करोगे यहाँ पर, और उसमें आपको किसी टेक्स्ट को यहाँ पर अपने डिफ़ॉल्ट कुछ तो दे दिया है, लेकिन आपको वहाँ पर मतलब आगे जाकर चेंज करना है, या कोई एपीआई से आने वाला है रिस्पॉन्स में से टेक्स्ट, तो उन केसेस में क्या होता है, आप जो भी आईडी रहती है वो आईडी का यूज़ करके उस टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट में जो आने वाला टेक्स्ट है वो सेट कर सकते हो। तो हर एक व्यू को आईडी देनी पड़ती है। इमेज व्यू को भी यहाँ पर एक आईडी देनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ तो ये स्टैटिक इमेज है, लेकिन आपको कोई दूसरी एपीआई से आने वाली इमेज या इस इमेज को कोई आगे जाकर कोई ऑपरेशन करके चेंज करना होगा, तो उनकी इसमें हमें आईडी लगती है। तो हर एक व्यू को जो है वो हमें आईडी यूज़ करनी चाहिए, और वो लगती भी है। तो फ़िलहाल तो हमने दिया नहीं, क्योंकि हमें फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, अगर आप यहाँ पर, तो मैंने लीनियर लेआउट ले लिया है। अगले वीडियोज़ में हम रिलेटिव और कंस्ट्रेंट ये लेआउट भी देखने वाले हैं। तो उन केसेस में क्या होता है, हमें सभी मतलब आईडीज़ लगती है सभी व्यूज़ की। बाय यूजिंग दैट आईडी हम जो अगले व्यूज़ है उनको अरेंज कर सकते हैं। तो सभी व्यूज़ को आप अभी से प्रैक्टिस करिए कि आईडी देनी चाहिए सभी व्यूज़ को। तो ये तो रहा इमेजेस, देन बटन्स, और उसके बाद टेक्स्ट के बारे में। हम इसके बाद एडिट टेक्स्ट भी ले सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर हमने अगर एडिट टेक्स्ट ले लिया यहाँ पर नीचे, तो एडिट टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा एडिट टेक्स्ट। या तो ये, अगर ये एडिट टेक्स्ट आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर हमें प्लेन एडिट टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पर इसके मैच पैरेंट लेते हैं, और मार्जिन हॉरिजॉन्टल हम यहाँ पर 10 देते हैं। और टॉप मार्जिन जो है वो भी 20 dp दे दें। तो ये तो रहा नॉर्मल हमारा एडिट टेक्स्ट। लेकिन आपको अगर कोई अच्छा एडिट टेक्स्ट लेना होगा, या कुछ उसमें मतलब जो डिफरेंट हम कुछ भी हेडिंग सेट कर सकते हैं उस एडिट टेक्स्ट में, तो इन केस में यहाँ पर हमें सर्च करना पड़ेगा, जो कि है ये वाला टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट। तो इसमें थोड़े से ज़्यादा चीज़ें जो है इसमें रहती है। या फिर मटेरियल एडिट टेक्स्ट है, या सर्च करते हैं, या फिर नहीं होगा तो हमें कोई डिपेंडेंसी ऐड करके उन एडिट टेक्स्ट को लेना पड़ेगा। मटेरियल एडिट टेक्स्ट, तो ये एडिट टेक्स्ट है ये। तो ये रहा एडिट टेक्स्ट के बारे में। ऐसे हम एडिट टेक्स्ट सेट कर सकते हैं। तो अगर रन करेंगे, हमारा जो एप्लीकेशन है किस प्रकार दिखता है, ये रन करके हमारे इसमें देखते हैं स्मार्टफोन में। तो यहाँ पर मैंने मेरा डिवाइस कनेक्ट कर लिया है, तो आपको रन करके दिखाता हूँ। हमारा कोड जो है वो रन हो रहा है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अगर जो भी हम हमारे एडिट टेक्स्ट में वैल्यूज़ डालने वाले हैं, उसको डालकर अगर सबमिट पर क्लिक करते हैं, तो वो वैल्यू जो हमने टाइप किए हैं वो यहाँ पर आनी चाहिए। तो उसको कैसे करते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद उसी को हम देखेंगे। तो हमारे ये जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुका है। यहाँ पर मेरे मोबाइल की जो है ना वो डार्क थीम है, उस वजह से ऐसा दिख रहा है। तो ये तो है हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ये जो है हमारे एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर कुछ भी हम मतलब ऐड कर सकते हैं। इस पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो माय फर्स्ट यूआई की जगह हम यहाँ पर जो हम डालने वाले हैं वो आना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं उसको हम अभी देखते हैं। तो फिलहाल इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। तो उसके पहले आप एक चीज़ कीजिएगा, यहाँ पर बिल्ड डॉट ग्रेडल जो कि ऐप लेवल का है, यहाँ पर आकर आपको यहाँ पर एक
व्यू बाइंडिंग को ट्रू करना है। बेसिकली व्यू बाइंडिंग ट्रू मतलब जो भी हम जो आईडी देने वाले हैं उसको हमारे एक्सएमएल के अंदर यहाँ पर जो भी हम टेक्स्ट को आईडी दिए है, आईडी टेक्स्ट को जो देने वाले, तो उनको हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग द बाइंडिंग। उसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो फिलहाल तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर टाइप करना है बिल्ड फीचर। तो यहाँ पर व्यू बाइंडिंग इक्वल्स टू ट्रू करनी है। और इसको सिंक नाउ करना है। ये सिंक हो जाएगा तब तक हम सभी चीज़ों को आईडी देते हैं। इमेज को तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है, यहाँ एडिट टेक्स्ट को भी एक आईडी लगेगी। एडिट टेक्स्ट और इस बटन को भी एक आईडी लगेगी जो कि होगी BTN सबमिट। तो ये सिंक होने के बाद हम देखते हैं कि जो भी हम यहाँ पर एंटर करेंगे वो सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेंज कैसे हो जाएगा। तो हमारा जो ये बिल्ड था व्यू बाइंडिंग का वो तो सिंक हो चुका है। अब हम देखते हैं कि कोई भी हम यहाँ पर मतलब एडिट टेक्स्ट में जो भी एंटर करने वाले हैं वो सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैसे दिखेगा। तो व्यू बाइंडिंग तो हमने ट्रू किए, उसका यूज़ कैसे करना है ये देखिए। अगर हम कोई भी एक्टिविटी यूज़ करेंगे या नई एक्टिविटी जैसे हम बनाने वाले हैं तो हमें सिमिलर टाइप का ही सभी एक्टिविटी में करना है। तो यहाँ पर हमें टाइप करना होगा प्राइवेट लेट इनिट वेर बाइंडिंग एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। तो लेट इनिट वेर का मतलब इस जो ये वेरिएबल रहेगा उसको हम आगे जाकर कुछ असाइन वैल्यू करने वाले। तो लेट इनिट का मतलब ये रहता है कि ये फ़िलहाल तो इसमें कुछ वैल्यू नहीं है लेकिन आगे जाकर हम उसको कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे। तो इस केस में यहाँ पर हम टाइप करेंगे बाइंडिंग इक्वल्स टू, यहाँ पर हम व्यू को बाइंड करने वाले हैं एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट। इसके अंदर टाइप करना है हमें लेआउट इन्फ्लेटर और इसके अंदर ये हटाकर हमें टाइप करना है बाइंडिंग डॉट रूट। तो ये हमारा मतलब बाइंडिंग सेट हो चुकी है। अब डायरेक्टली हम जो भी आईडी मतलब यहाँ पर हमने यूज़ किए है उसको हम यहाँ पर डायरेक्टली कोटलिन फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए बस हमें यहाँ पर टाइप करना होगा बाइंडिंग डॉट। तो हमने जो जो एक्टिविटी वहाँ पर यूज़ की है जैसे कि बटन जो जो आईडीज़ वहाँ पर हमने टाइप किए जैसे कि बटन है, एडिट टेक्स्ट है और माई टेक्स्ट, तो यहाँ पर वो सब आ जाएंगे। और वो क्या क्या है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे माई टेक्स्ट ये टेक्स्ट है, फिर BTN सबमिट एक बटन है और ये एडिट टेक्स्ट है, तो ये सब आ जाएगा। तो किसी भी मतलब व्यूज़ पर अगर हमें क्लिक करना होगा या क्लिक करने के बाद कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो इन केसेस में क्या करना पड़ता है हमें। तो सपोज़ बटन पर हमें क्लिक करके कुछ ऑपरेशन करने होंगे तो उन केसेस में बाइंडिंग डॉट हमारा बटन का नेम जो है BTN सबमिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ता है। तो ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जो भी करेंगे तो वो मतलब क्लिक करने पर परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जब भी हम बटन पर क्लिक करने वाले हैं पहले तो हम क्या करने वाले वैल यूज़र इनपुट। तो जो भी मतलब ये वेरिएबल में जो भी एडिट टेक्स्ट में यूज़र इनपुट डालने वाला है जो कि उसको हम एक्सेस करेंगे बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। तो उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो ये एक्सेस कर लेगा, उसको टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा यहाँ पर टू स्ट्रिंग। तो इसके अंदर जो भी मतलब यूज़र इनपुट डालने वाले हैं वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो उसी वैल्यू को हमें टेक्स्ट में सेट करना है। तो उसको कैसे करेंगे हम बाइंडिंग डॉट ओ माई टेक्स्ट, उसके अंदर टेक्स्ट में हमें सेट करना है ना। तो माई टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू यूज़र इनपुट। तो इस केस में क्या होगा, जब भी जो भी वैल्यू एडिट टेक्स्ट में होगी वो डायरेक्टली माई टेक्स्ट के अंदर सेट हो जाएगी उस बटन पर क्लिक करने पर। तो आइए इसको हम रन करके देखते हैं। ऐप जो है हमारा वो रन हो रहा है। तो ये रन हो चुका है। तो यहाँ पर टाइप करके देखते हैं
ऑल अबाउट UI। अगर इस पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो आ रहा है। तो इस टाइप से हम ये कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो भी मैं वैल्यूज़ डाल रहा हूँ वीडियो टेक्स्ट में, ऊपर टेक्स्ट में सेट हो रही है। तो इस प्रकार हम मतलब किसी भी UI को मतलब एक्सेस कर सकते हैं व्यूज़ को, और उसमें कुछ वैल्यू सेट कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। तो इसमें तो ये सेट कर लिया है, इसमें गेट हो चुका है। तो ऐसा सब हम कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। आपने एक मैसेज देखा होगा टोस्ट मैसेज, जो कि आकर जाता है। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में होता है, कोई भी एक मैसेज आकर चला जाता है। तो उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देख लेते हैं हम। उसको टोस्ट मैसेज कहा जाता है। तो उसको यूज़ करने के लिए हम उस बटन पर क्लिक करने के बाद ही ऑपरेशन वो परफॉर्म करेंगे। वाइल टोस्ट इक्वल्स टू टोस्ट डॉट मेक टेस्ट। इसके अंदर फिर हमें क्या क्या लेने पड़ते हैं वैल्यूज एक बार चेक करते हैं। इसमें हमें देना पड़ता है डायरेक्टली हम उस टोस्ट मैसेज को शो करते थे। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, इसमें कंटेक्स्ट देना पड़ता है। फिर जो भी टेक्स्ट हम शो करने वाले हैं वो, उसके बाद ड्यूरेशन। तो कंटेक्स्ट दे देते हैं। कंटेक्स्ट मतलब जहाँ पर भी हम उसका ये करने वाले, जो यहाँ पर हम दिस दे देते हैं, मतलब दिस मतलब इस क्लास के अंदर जो हमारी मेन एक्टिविटी है ना, इसी के अंदर ये रहने वाला है या शो करना है हमको। और उसके बाद हमें देना है कैरेक्टर। दिस दिस इज़ माई फर्स्ट मैसेज, यहाँ पर टाइप कर देते हैं हम। दिस इज माई फर्स्ट मैसेज। उसके बाद हमें लेना है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन या तो शॉर्ट रहेगा मैसेज या वो लॉन्ग मैसेज रहेगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर हम शॉर्ट ही रखना है। उसको हम लेते हैं पोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट। और उसके बाद आखिर में हमें डॉट शो करना पड़ता है उसको शो करवाने के लिए। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने पर यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है दिस इज़ माई फर्स्ट मैसेज। तो इस प्रकार से हम कोई भी टोस्ट मैसेज जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने स्टैटिक वैल्यू दे, आपको अगर कोई API जो वैल्यू आने वाली है जैसे सक्सेस, फेलियर, वो भी वैल्यू हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये तो रहा टोस्ट मैसेज के बारे में। तो अगली वीडियो में हम देखते हैं कि हम कैसे मतलब हमारे जो ये व्यूज़ है वो किसी अच्छे से अलाइन कैसे करेंगे बाय यूजिंग द कंस्ट्रेंट लेआउट, रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट। उन सबको मतलब बेसिकली हम इन सब लेआउट्स के बारे में देखने वाले हैं। उसी के साथ हम अगली वीडियो में ये भी देखेंगे किसी स्क्रीन में मूव करना हो या किसी मतलब दूसरे एप्लीकेशन में हमें कुछ मैसेज भेजने होंगे, वो कैसे करते हैं बाय यूजिंग द इंटेंट्स। उन सब सारी चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।